जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। अजूबा बफौल उत्तराखंड की लोक कथा। अजूबा बैफॉल लोक कथा उत्तराखंड। बहुत पुरानी बात है। हिमालय के पर्वतों में पंचदेवता यात्रा पर निकले थे। एक जगह विश्राम करते करते वे मनोरंजन हेतु क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने 4 गोले बनाए और 4 दिशाओं में फेंके। उन गोलों से 4 मल्लों विशालकाय बलशाली व्यक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने पंचदेवताओं से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। पंचदेवताओं ने कहा, हम तो मनोरंजन कर रहे थे, उसी में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मल्लों ने कहा कि हमें कोई कार्य सौंपा जाए। पंचदेवताओं ने कहा कि जाओ, दुनिया का भ्रमण करो, अपने जैसे बलशाली मल्लों से युद्ध करो और अपनी ताकत का परीक्षण करो। चारों मल्लों ने नामचीन मल्लों को चुनौती दी और उन्हें परास्त कर दिया। वे सारे जग में अपनी ताकत का परीक्षण कर वापस पंचदेवताओं के पास लौटे और अपने विगत सारे अनुभव उन्हें बताए। उन्होंने कहा कि अब वे चारों थक चुके हैं। कहीं भी उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। अब पंचदेवता ही उनके भोजन की व्यवस्था करें। पंचदेवता परेशान हो गए कि इन मल्लों की भोजन पूर्ति कैसे की जाए। उन्हें मल्लों से कहा, हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भिक्षा मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, तो ऐसे ही दिन काटना पड़ता है। तुम ऐसा करो, चंपावत के पास राजा कालीचंद्र का साम्राज्य है, उसके पास तुम्हारे जैसे ही मल है जिनके खाने पीने की वह उचित व्यवस्था करता है। उसे और मल्लों की आवश्यकता है। तुम उनके दरबार में चले जाओ। कालीचंद्र के दरबार में 22 बफौल भाई रहते थे। वे काफी बलशाली थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम दूधकेला था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरे राज्य में उनके प्रेम काफी मशहूर था। राजा कालीचंद्र की रानी को उनका प्रेम रास नहीं आता था। यह भी कहा जाता है कि रानी की दृष्टि बफौल भाइयों पर थी। वह चाहती थी कि सारे बफौल भाई राजा को मारकर स्वयं वहां के राजा बन जाए और वो उनकी रानी बनकर रहे। परंतु बफौल भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। रानी को भय था कि वे इस बात को राजा को न बता दे। रानी ने एक चाल चली। उसने राजा कालीचंद्र से यह कहा कि बफौल रानी पर कुदृष्टि रखते हैं, जिससे दरबार में असहज महसूस करती है। राजा कालीचंद्र रानी के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे सहन करता। उसने बफौलों को मृत्युदंड का आदेश पारित कर दिया। उसी वक्त वहां चारों मल दरबार पर राजा से रखने की विनती कर रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि अगर वे चारों उन 22 बफौल भाइयों का सर काटकर लाएंगे तो वे उन्हें दरबार में रखेगा। सभी जानते थे कि बफौल भाई गलत विचार वाले व्यक्ति नहीं थे। वे तो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। पर राजा ने किसी की नहीं सुनी और चारों मल्लों को आदेश दे दिया। चारों मल्लों ने बारी बारी से युद्ध करके 22 बफौलों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पतियों की मृत्यु से दुखी दूधकेला सती होने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसके गर्भ से आवाज आई कि माँ, तुम अपने आप को क्यों सती कर रही हो? तुम्हारे साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तो बफौल वंश खत्म हो जाएगा। अपने गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की यह बात सुनकर उसने सती होने का विचार बदल दिया। उसे अपने जीने की एक उम्मीद उस बच्चे में नजर आई। दूधकेला ने बच्चे को जन्म दिया और उसे अजूबा बफौल नाम दिया। धीरे धीरे वक्त बीतते गया। अजू बफौल बड़ा होने लगा। उसकी ताकत की चारों तरफ चर्चा होने लगी। उधर चारों मल्लों की खाना पूर्ति सभी गांव वाले परेशान हो गए थे। हद से ज्यादा खाना, दूध, दही चारों मल अपने लिए ले जाते थे। उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता था। अजू बफौल तक जब यह बात पहुंची तब उसने मां से उन चारों मल्लों के बारे में पूछा। तब दूधकेला ने बताया कि इन्हीं चारों ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। यह बात सुन के अजू बफौल का खून खौल गया। उसने चारों मल्लों को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच काफी भयंकर युद्ध चला और बारी बारी से अजू बफौल ने चारों मल्लों को मौत के घाट उतार दिया। उनको मारने के बाद ही अजू बफौल का गुस्सा शांत हुआ। इस तरह गांव वालों ने भी चैन की सांस ली। अजू बफौल ने राजा को भी उसके रानी के गलत आरोपों का बखान किया और बिना कोई जांच किए और 22 बफौलों की बात सुने बिना उन्हें मारने का दंड हेतु खरीकोटी सुनाई। राजा ने रानी से बलपूर्वक पूछने के बाद रानी ने भी सच बोल दिया और रानी को दासी बना दिया। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।